Hello guys, what's up? This is Jimit Majan. I hope that you're doing absolutely well. So बावा कसक काय तुम लोग रिकवर हुए कि नहीं अपने रिजल्ट से? देखो आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे. रोना धोना अपना सब कुछ हो चुका है. हम लोग अभी पूरा का पूरा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. देखो आज मैं बात करूंगा हाउ टू बाउंस बैक इन टैक्सेशन. मतलब क्या एग्जैक्टली ऐसी वो चीज है जो करने से अपना रिजल्ट एकदम शूट हो सकता है. देखो दोस्तों आज हम लोग सब बात करेंगे और एक स्पेशल चीज के बारे में मैं तुम लोगों के लिए एक सॉफ्ट लॉन्च करने वाला हूं. और उसका मैं डिटेल्ड वर्जन भी बनाऊंगा पर उसका एक सॉफ्ट लॉन्च तुम लोगों के लिए बताऊंगा कि क्या करने वाला हूं ये अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे लिए. राइट. सो सबसे और ये वीडियो में ना तुम लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा कि क्या कैसा अपना अप्रोच होना चाहिए और सब कुछ. ठीक है. प्लीज ये वीडियो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना. तुम लोगों को स्पीड बढ़ा के देखना है, स्पीड बढ़ा के देखना. अगर तुम लोग ऑलरेडी स्पीड बढ़ाया होगा देन इन दैट केस ठीक है, इट्स ओके. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. बाउंस बैक इन टैक्सेशन कैसे करना चाहिए. देखो स्टार्ट करने के पहले बाबा एक बार फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो. एक छोटा सा लाइक बटन भाई के लिए दबा देना बिकॉज मैं बहुत ही मेहनत करने वाला हूं तुम लोगों के लिए अटेम्प्ट के लिए. बहुत पूरा प्लान अभी रेडी है, अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन की बारी है. दोस्तों देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए. अप्रोच. सबसे पहले अप्रोच फिक्स करते हैं. स्टार्ट भी पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले अप्रोच फिक्स करो. मैं फेल हुआ हूं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन. ये खुद को बता दो. मेरा प्रिपरेशन आई वाज लैकिंग इन माय प्रिपरेशन दैट्स व्हाई आई डिड नॉट क्लियर. नाउ सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस. सेकंड चीज इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम लोगों की ऐसी क्या चीज थी जो तुम लोग ने लास्ट टाइम नहीं की थी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जब तक तुम लोग ये नहीं आइडेंटिफाई करोगे योर रिजल्ट विल नॉट चेंज. एक पेपर ले लो, पेपर पे डालो कि तुम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था और क्या नहीं किया था. मैं बताऊं जो किया था ना तुम लोग आराम से लिख पाओगे पर जो नहीं किया था तुम लोग लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोगों को क्या लगता है हमने तो सब कुछ किया था. ऐसा नहीं होता है बाबा. ऐसा नहीं होता है. अगर सब कुछ तूने किया होगा तो क्लियर हो जाता ना कुछ तो गलती हुई होगी ना. तो वो गलतियां लिखो. तुम लोगों को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ चीजें तुम लोग खुद के लिए करो बिकॉज हम लोगों को खुद का इंप्रूवमेंट करना है परफॉर्मेंस का. बराबर. तो वो तुम लोग नेगेटिव चीजें जो नहीं की थी वो करो, लिखो. जो चैप्टर्स तुम लोग ने नहीं किए थे प्लीज वो मार्क करके रखो और वो पहले करो बिकॉज वो अगर तुम लोग ने एंड में रखा ना द रिजल्ट विल नॉट चेंज अगेन बिकॉज वो चीजें तुम लोग करोगे ही नहीं. दोस्त देख आज जो है ना तुम्हारे पास फायर भी है और तुम्हारे पास टाइम भी है. तो तुम लोग फायर एंड टाइम दोनों यूज करो और जो डिफिकल्ट चीज है ना ट्राई टू मेक इट इजी. अंडरस्टैंडिंग. ट्राई टू मेक अनकंफर्टेबल थिंग्स कंफर्टेबल बाय डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. आई यू अंडरस्टैंडिंग. ये प्रेशर के अंदर नहीं होगी. इसके वजह से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं जो चीज लास्ट टाइम नहीं की थी वो चीज कर. दिस शुड बी अवर अप्रोच फॉर अवर प्रिपरेशन. सर मुझे बताओ रिविजन का क्या करें. ये फर्स्ट तो अपना ठीक है अप्रोच अपन ने सब कुछ फिक्स कर दिया. सॉरी अप्रोच फिक्स कर दिया. अभी रिविजन का बात करते हैं कि भाई रिविजन का क्या करें. देखो रिविजन के लिए अगर मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए बात करता हूं. अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स का बात किया तो मैं आई विल सजेस्ट यू टू गो टू माय यूट्यूब चैनल. यूट्यूब चैनल पे ये डायरेक्ट टैक्स सुपर रिवीजन सीरीज का तुम लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा और बहुत बढ़िया. मैंने डायरेक्ट टैक्स के अंदर एब्सोल्युटली देयर इज नो चेंज. तो टेकिंग द रिवीजन लेक्चर्स वंस अगेन इससे अच्छा मैं तुम लोगों के लिए कुछ बेटर चीज करता हूं एज द रिवीजन लेक्चर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. नाउ ये देखो कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर्स देखे हुए हैं और ये प्लीज तुम लोग रिवीजन लेक्चर्स देखना. आई एम श्योर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. और जो डिटेल में हम लोग ने कवर किया ना ऐसा नहीं कि यार फटाफट खत्म कर दिया. बहुत डिटेल में एक एक चीज हम लोग ने कवर किया. अभी देखो कैपिटल गेन देखो, टीडीएस देखो, पीजीबीपी देखो, सैलरी देखो. बहुत अच्छे से तुम लोगों को डीटी आईडीटी दोनों का मिल जाएगा. नाउ इन रिलेशन टू आईडीटी सुपर रिविजन, ये डीटी का हो गया और नीचे मैंने आईडीटी का भी देके रखा. इन रिलेशन टू आईडीटी सुपर रिविजन थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स भी आए हैं कुछ चैप्टर में. तो जो चैप्टर में अमेंडमेंट्स है ना व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू री-record those videos and I'm going to give it to you. राइट. बट फॉर द टाइम बिंग तुम लोग क्या कर सकते हो इधर ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है सब चैप्टर्स के डीटी आईडीटी सब के. तो प्लीज एक बार वो डीटी आईडीटी के भी तुम लोग रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो टिल द टाइम आई कम अप विद द न्यू रिवीजन लेक्चर्स. फिर उसका स्केड्यूल कभी आएगा उसका स्केड्यूल में थोड़े टाइम के अंदर तुम लोगों को मैं दे दूंगा जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स का. बट सर मैं आप कुछ बोल रहे थे ना सॉफ्ट लॉन्च करने वाले. क्या करने वाले सॉफ्ट लॉन्च. देखो मैंने जैसे बोला कि डायरेक्ट टैक्स के सुपर रिविजन ऑलरेडी अवेलेबल है. तो तुम लोग सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के सुपर रिविजन देखो. एंड फॉर डायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्ट टैक्स आई एम प्लानिंग फॉर मास्टर क्वेश्चंस. मतलब मैं मास्टर क्वेश्चंस बना रहा हूं. मतलब मैं स्टार्ट करूंगा बनाना फॉर एवरी चैप्टर. मतलब फॉर एग्जांपल मैं लूंगा एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन. कैपिटल गेन के क्वेश्चन में जितने भी
एडजस्टमेंट्स एक क्वेश्चन में आ सकते हैं ना, उतने में एक क्वेश्चन में लेके आऊंगा। 2-3 क्वेश्चन एवरी चैप्टर बन सकते हैं सो दैट इट विल बिकम योर मास्टर क्वेश्चन। यू डोंट नीड टू रीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं जितना पॉसिबल होगा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू श्रिंक एवरीथिंग एंड मेक वन बिग क्वेश्चन, राइट? तो ये तुम लोगों को मास्टर क्वेश्चंस मेरे एंड से मिल जाएंगे। सो वो मैं डायरेक्ट टैक्स के लिए कर रहा हूं। आईडीटी के लिए लेट्स सी कौन से चैप्टर्स के लिए होता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स अ सॉफ्ट लॉन्च। तुम लोगों को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा अपना प्लान क्या है। एकदम बराबर। चलो, ये अपना हो गया रिविजन्स का पार्ट। आई विल टेल यू हाउ टू रिवाइज, ये भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है? अभी इधर देखो, हाउ टू प्लान। सर हम लोग ने प्लान कैसे करना चाहिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का? तुम लोगों के लिए मैंने एक रफ एस्टिमेटेड टाइम लिमिट डाल के रखा है कि अगर तुम लोग ने जीएसटी का बात किया तो ये चैप्टर्स है। फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली डालना चाहिए, सेकंड रिवीजन में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम डालना चाहिए, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। सो दैट वेन एवर यू सिट टू स्टडी एटलीस्ट यू हैव सम रफ एस्टिमेट कि कितना टाइम तुम लोगों को लगता है। नाउ सर एंड में आपने एग्जामिशन में लिखा ही नहीं है कुछ, आपसे मिस आउट हुआ है क्या? नहीं, एग्जामिशन में कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। ये मेरा पॉइंट ये है, एग्जामिशंस तुम लोग एक साथ मत करो। एग्जामिशंस तुम लोग 5-6 दिन में ब्रेक करके पढ़ना, इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू, एंड इसके वजह से मैंने उधर लिखा नहीं है कुछ। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम। तो ये सब चैप्टर्स तुम लोगों को आईडीटी के मिलेंगे। और अगर मैंने बात किया डायरेक्ट टैक्स का दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स का भी मैंने क्या किया है ऐसे, मैंने एवरी चैप्टर के फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन उसके बेसिस पे मैंने आवर्स लिखे। बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिवीजन 2 आवर, सेकंड रिवीजन 1 आवर। इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस होंगे सब कुछ हम लोगों को इसके अंदर करना है। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, सेट ऑफ, ये सब कुछ तुम लोगों को इसके अंदर करना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट है सर। ओके, अभी हम लोग वापस ऊपर आते हैं। हाउ टू प्लान का भी तुम लोगों को मैंने बता दिया। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो प्लीज एक बार वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक्टिव रहना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हाउ टू रिवाइज। हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करें सर? रिविजन करने के लिए सबसे पहली चीज, वॉच रिविजन वीडियोस जस्ट टू रिकलेक्ट द कॉन्सेप्ट्स। डू नॉट वॉच रिविजन वीडियोस फॉर रिविजन पर्पस। नो, प्लीज समझो, रिविजन पर्पस के लिए हम लोगों को रिविजन वीडियोस नहीं देखने, रिकलेक्शन के लिए रिविजन लेक्चर्स देखने। यू कैन वॉच द रिविजन लेक्चर्स एट 1.5x, इट इज ओके, बिकॉज दिस इज नॉट अवर स्टडी, इट इज ओनली रिकलेक्शन टाइम। ठीक है, तुम लोगों ने रिकलेक्ट किया, अभी पूरा का पूरा सब डिवाइसेस बाजू में, सब डिवाइसेस बाजू में, फुल फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना चालू करो। नाउ वी डोंट हैव दिस एक्सक्यूज कि सर मुझे याद नहीं है और मेरा फास्ट होता है रिवीजन से। नहीं, रिवीजन लेक्चर देखना इज जस्ट सुनना, नॉट समझना। हम लोगों को समझना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं तुम लोगों को बहुत पहले से ये चीज बोलता हूं, तुम लोग रिवीजन लेक्चर्स गलत देख रहे हो। तुम लोग देखो रिवीजन लेक्चर्स, बट रिवीजन लेक्चर्स रिकलेक्शन के लिए देखो, कभी भी रिवीजन लेक्चर्स रिवीजन के लिए मत देखो। तुम लोगों को सेकंड स्टेप इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्लोज द वीडियोस एंड सेल्फ स्टडी। भले उस पे टाइम लगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों का 2 घंटा जाएगा, पर आगे के 3 महीने बचाएगा। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने के लिए, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस। पीपल जिन्होंने सुना हुआ है, मेरे पास मैसेजेस है, लोगों ने बताया है कि भैया हम लोग ने जब सेल्फ स्टडी किया ना, तभी जो क्लैरिटी आया, वो कभी हम रिटेंशन ज्यादा हुआ उससे, राइट? रिवीजन वीडियोस देखा रिकलेक्शन के लिए, वीडियोस बंद किया, सेल्फ स्टडी किया, नो डिवाइसेस, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, राइट? दिस विल बी फास्टर बिकॉज तुम लोग रिवीजन लेक्चर्स देखा हुआ है। उसके बाद सीधा क्वेश्चन बैंक उठाने का। क्वेश्चन बैंक में से एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इट अलॉन्ग विद वर्किंग नोट। 5 to 7, 5 भी नहीं, 7 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इट अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स। अगर तुम लोग ने 7 क्वेश्चंस किए, मैं तुम लोगों को बताऊं, तुम लोगों को जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है ना सर मुझे लिखने आता ही नहीं है, ये तुम लोगों को प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। 7 क्वेश्चन लिखो, 7 क्वेश्चन लिखते वक्त खुद को जज मत करो। लिखो, नहीं आता है ना, जितना आता है उतना लिखो, बट लिखो। अंडरस्टैंडिंग, एंड एटलीस्ट गिव 2 टेस्ट। 2 टेस्ट देना, बिकॉज अगर टेस्ट का ही अपने को अगर आदत नहीं होगी, तो एग्जाम के अंदर हम लोग वापस फंबल हो जाएंगे और अपना हम लोग रिजल्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। प्लीज दोस्तों, ये सब कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना। अगर तुम लोगों को कभी भी लगता है कि यार तुम लोगों का टैक्स का प्रिपरेशन थोड़ा सा हिला हुआ है, तो प्रैक्टिस बैच इज ऑलवेज देयर। तुम लोग डेमोज देखो, हम लोग क्या लेवल में, क्या डेप्थ में जाते हैं। इफ यू फील कंफर्टेबल विद द प्रैक्टिस बैच, डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड टू गो। सुपर रिविजन्स जो है, इट कैनॉट रिप्लेस द प्रैक्टिस बैच लेक्चर्स, बिकॉज वो बहुत डिटेल्ड होते हैं। मैं ज्यादा बेचूंगा नहीं, बट मैं अच्छी चीजें प्रमोट करना चाहता हूं, इसके वजह से मैं बोल रहा हूं। एक बार डेमोस देखना, देन यू कैन डिसाइड, बट यस, अकॉर्डिंग टू टाइम विच व्हाट यू हैव, यू कैन डिसाइड दैट। सो यस, तुम लोग अगर लेना होगा तो bbvirtuals.com से ले सकते हो। कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा जो कर रहे हैं हम, अप्रोच क्या होना चाहिए, बात किया।
रिविजन्स कैसे होने चाहिए उसके बारे में बात किया, प्लान कैसे करना है तुम लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया। आफ्टर दैट हाउ टू रिवाइज़ ये भी मैंने बता दिया। अभी तुम लोगों के मेरे एंड से कुछ चीज़ें बाकी है वो तुम लोगों के लिए मैं करूँगा और वो कभी आएँगे उसका मैं डिटेल्ड वीडियो मेरा थोड़ा-सा प्रिपरेशन बिकॉज़ आई विल नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग दोज़ मास्टर क्वेश्चन्स राइट बिकॉज़ मुझे बनाने पड़ेंगे, इट इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल। राइट? सो इट विल टेक टाइम बट जब तक तुम लोग क्या कर सकते हो रिविजन्स कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन से एंड हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे यूट्यूब पे एंड आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू बिकॉज़ अभी तक मैं इतना एक्टिव नहीं था रोज़ के रोज़ बट अभी आई विल बी सुपर एक्टिव फॉर यू गाइज़ एंड आई विल बी गाइडिंग इन एवरी पॉसिबल वे सो दैट गाइडेंस नहीं था इसकी वजह से हम फेल हुए। दिस आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस रीज़न एनीमोर। राइट? सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन्स होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन द नेक्स्ट I will try to make that video in the next video. Right? So दोस्तों आज के लिए इतना ही। This is Yamit Majan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Please सब दोस्तों के साथ शेयर करना और अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट करना और लाइक भी जरूर करना। आज के लिए इतना ही। Thank you so much. Bye bye.